दोस्तों, बिहार चुनाव में जितनी ताकत बीजेपी ने लगाई, जितनी बड़ी प्लानिंग की और संसाधनों का जितना यूज किया, उससे बीजेपी को उसकी उम्मीद से भी ज्यादा सफलता मिली। उसको इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी ज्यादा सीट जीत लेगी, लेकिन उसकी जो योजना थी, वो प्लानिंग थी, कार्य करने का तरीका था और जो कार्यकर्ताओं का समर्पण था, मतलब पूरी ताकत से बीजेपी ने अपने आप को इस इलेक्शन में झोंक दिया था। तो उसको उसकी उम्मीद से भी ज्यादा नतीजे मिले और मिलने भी चाहिए, क्योंकि उस मेहनत के सामने वो डिजर्व करती थी कि इतना बड़ा उसको फायदा हो, इतनी बड़ी उसको सीट मिले। लेकिन इस चुनाव में दोस्तों एक सवाल और उत्पन्न हुआ है कि पार्टी की छोड़िए, महागठबंधन की भी जितनी करारी शिकस्त हुई है और विशेष रूप से कांग्रेस की, और कांग्रेस का जितना खराब प्रदर्शन हुआ है, उससे ये लगता है कि क्या इस चुनाव ने कांग्रेस को खत्म कर दिया या राहुल गांधी जी की जो राजनीतिक जीवन है उसको खत्म कर दिया। तो क्या लगता है आपको कि बिहार चुनाव के बाद राहुल गांधी को राजनीति छोड़ देनी चाहिए, कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए और अपने बच्चों के पास चला जाना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं, राहुल गांधी के कारण ये ऐसा नहीं हुआ और इसके कोई और कारण थे। लेकिन मेन सवाल लोग ये तो पूछ ही रहे हैं कि क्या इस चुनाव से राहुल गांधी अब राजनीतिक रूप से खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों आज इसी सवाल के ऊपर इसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो बस तब तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं अभी गया और दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों राहुल गांधी जी हैं 2009 में पहली बार सांसद बने थे और 2009 के चुनाव में कांग्रेस है वो एक बहुत मजबूत पार्टी के रूप में उभर के आई थी। तो जब राहुल गांधी जी पहली बार सांसद बने और कांग्रेस की स्थिति भी मजबूत हुई, तो यूपी के लगभग 21-22 सांसदों ने ये कहा था कि इस जीत के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी हैं और अब राहुल गांधी जी को कांग्रेस का नेतृत्व संभाल लेना चाहिए। और उसी टाइम तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी। तो मनमोहन सिंह जी ने भी एक स्टेटमेंट दी कि मैं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के में काम करने के लिए तैयार हूं। यानी मनमोहन सिंह जी की भी ये इच्छा थी कि राहुल गांधी जी अब कांग्रेस की बागडोर संभाले और कांग्रेस का नेतृत्व करें। तो 2012 में दोस्तों कांग्रेस पार्टी के सांसदों के कार्यकर्ताओं फिर प्रधानमंत्री जी की भी जब डिमांड देखी, तो राहुल गांधी जी 2012 में एक्टिव हो गए। लेकिन पता नहीं इसको विडंबना कहेंगे या किस्मत का खेल कहेंगे कि जैसे ही राहुल गांधी जी एक्टिव हुए कांग्रेस में, उसकी बागडोर अपने हाथ में ली, उसी टाइम से कांग्रेस रसातल पे जाने लगी, यानी इसको लगातार हार पे हार मिलने लगी। और उधर से 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और उनके जो सिपह सालार थे अमित शाह जी थे, उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा भी देना शुरू कर दिया। और कुछ मोदी जी का ऐसा जलवा था कि लोगों को ये लगने लगा कि अब अगर देश का कोई सुधार कर सकते हैं तो मोदी जी कर सकते हैं। तो इससे राहुल गांधी जी को और भी नुकसान होता रहा और वो पिछले लगभग 10-11 साल में उसने लगभग 100 चुनाव लड़े हैं कांग्रेस ने, तो उसमें से वो 95 चुनाव हार गई। यानी उसकी हार का जो स्ट्राइक रेट था वो 95% था, जो कि एक बहुत बड़ी फिगर होती है। तो इसमें दोस्तों ऐसा लगता है, अगर रिजल्ट का देखा जाए, आंकड़ों का देखा जाए, तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी हैं वही कांग्रेस के लिए पनौती है और वही उसकी हार के लिए जिम्मेदार है। और अब ये जो बिहार के चुनाव आए हैं दोस्तों, इससे तो ये बिल्कुल सिद्ध हो गया कि कांग्रेस के लिए अगर कोई घातक है तो राहुल गांधी जी हैं और राहुल गांधी जी को राजनीति छोड़ देनी चाहिए और उनका जो राजनीतिक है वो पतन हो चुका है और राजनीतिक जीवन उनका खत्म हो चुका है, ये आवाज उठने लगी दोस्तों। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस हार के लिए, कांग्रेस के हार के लिए सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी जिम्मेदार, और खासकर ये जो सवाल उठा है बिहार चुनाव से? तो चलिए हम दोस्तों बिहार से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मैं ऐसा नहीं मानता कि राहुल गांधी जी का राजनीतिक जीवन है वो खत्म हो चुका है और राहुल गांधी जी को संन्यास ले लेना चाहिए और अपने बीवी बच्चों के पास चला जाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं मानता दोस्तों। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी मजबूत होने लग रहे हैं और उनके नेतृत्व में भी परिपक्वता आने लग रही है। लेकिन आप सोचते होंगे कि अगर परिपक्वता आ रही है और वो मजबूत हो रहे हैं तो उनकी मजबूती बिहार में क्यों नहीं दिखाई दी। चलिए बिहार की बात करते हैं दोस्तों। बिहार में जो चुनाव लड़ा था ना, ये
अब ये जो चुनाव था 2025 वाला जो 2 दिन पहले खत्म हुआ है, इसमें कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। यानी जो सीएम का फेस था वो आरजेडी थी, और आरजेडी के जो तेजस्वी यादव थे वो सीएम का फेस थे, और पूरी की पूरी पार्टी ने उनके अंडर में चुनाव लड़ा था, सारी पार्टियों ने। और जो गठबंधन के नेता थे वो तेजस्वी यादव थे। तो उनकी जो प्लानिंग थी तेजस्वी यादव की, मैं ये समझता हूँ कि ये पूरी की पूरी हार, महागठबंधन की हार के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव की गलत प्लानिंग, गलत सोच और गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि चलिए हम उसी के ऊपर डिस्कस करते हैं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि इसमें राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं, हार के लिए है जिम्मेदार तेजस्वी यादव। तो सबसे पहली बात तो उसकी जो पॉलिसी थी दोस्तों वो खराब थी। किस लिए थी, मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। कि तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि नीतीश और बीजेपी की जो सरकार है, एनडीए है, वो जंगल राज है, उसमें अपराध बढ़ने लग रहे हैं, उसका विकास खत्म हो गया बिहार का, और काफी एलिगेशन लगाया। और उसने ये कहा कि मैं बिहार की जनता को इस जंगल राज से पीछे छुड़ाऊंगा। जबकि हकीकत में ये थी कि जंगल राज था लालू प्रसाद यादव का। और जो तेजस्वी यादव ने अब की बार जो दिखाया, वो टिकट वितरण का जो तरीका दिखाया, वो उसने ये साबित कर दिया कि वास्तव में जंगल राज तो आने जा रहा है। वो कैसे? कि जितनी भी टिकट का बंटवारा किया तेजस्वी यादव, उसमें 76% तो उसने अपराधियों को टिकट दिए। तो जो आदमी ये कह रहा है कि मैं शांति लेके आऊंगा, विकास करूंगा और वो जंगल राज को खत्म करूंगा, वही जब अपराधियों को टिकट देने लग रहा है 76%, वो भी 76%, 1 2 4 5 अपराधी हो तो कोई बात नहीं, 76% टिकट उसने अपराधियों को दी। तो इससे जनता को लगा कि ये मूर्ख बनाने लग रहे हैं तेजस्वी यादव, और जंगल राज कोई खत्म नहीं होगा। और उल्टा अगर महागठबंधन की सरकार आई तो जंगल राज तो आएगा। दूसरी बात, तेजस्वी यादव ने दोस्तों 52 यादवों को टिकट दिए, क्योंकि वो खुद यादव हैं। तो 52 यादवों को टिकट का मतलब ये है कि 36% टिकट उसने दिए यादवों को, जबकि यादवों की जो जनसंख्या है, वोटरों की जो जनसंख्या है वो 8%। इससे भी जो बिहार की जनता, उनको ये लगा कि तो जातिवाद को बढ़ावा देने लग रहा है, और आने वाले टाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ यादवों का होगा और किसी का नहीं होगा। तो जो नॉन यादव थे वो एकदम से तेजस्वी यादव से, यानी महागठबंधन से कट गए, एकदम वो दूर हो गए, और यही उसका कारण था। दूसरा फिर ये है कि मोदी जी ने 10-10 हजार रुपये जो वादा किया था वो तो डाल दिया उसने, और यही एक टर्निंग पॉइंट था। जबकि तेजस्वी यादव ने कहा था कि मैं 30-30 हजार रुपये 14 तारीख की शाम को हर महिला के खाते में 30-30 हजार रुपये आ जाएंगे, और हर घर से एक नौकरी दूंगा। जबकि 30 हजार रुपये कहाँ से आ जाएंगे ये तेजस्वी यादव ने बिल्कुल भी नहीं बताया। तो उसको लगा कि ये लोगों को मूर्ख बना रहे, जनता को ऐसा लगा कि मूर्ख बनाने लग रहे हैं। और रही बात हर घर से रोजगार देने की, तो इतने रोजगार है ही नहीं, इतनी नौकरी है ही नहीं, तो वो कहाँ से देंगे। तो लोगों को बिल्कुल ये लगा कि तेजस्वी यादव भ्रमित करने लग रहे हैं, लोगों को गुमराह करने लग रहे हैं। जबकि जो संसाधन थे, जो पैसा था, जो ताकत थी, वो बीजेपी ने दिखाई। बीजेपी ने पहले 10-10 हजार रुपये महिलाओं के खाते में डाले, और वो बाद में डालने का वायदा कर रहा था। तो ये जो कारण थे, ये महागठबंधन की हार के कारण थे। इस हार के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अब दूसरी बात, कांग्रेस दोस्तों एक राष्ट्रीय पार्टी है, और ये चुनाव हुए थे बिहार के, यानी एक स्टेट के। तो एक राष्ट्रीय पार्टी को एक स्टेट की असफलता के कारण ये चुका हुआ नहीं माना जा सकता, उसको खत्म हुआ नहीं माना जा सकता। और राहुल गांधी इसी राष्ट्रीय कांग्रेस के एक छत्र नेता हैं, और जब एक स्टेट से उसका पैमाना, हार का पैमाना एक पार्टी को नहीं मान सकते, तो राहुल गांधी को भी एक स्टेट से चुकता हुआ नहीं मान सकते, उसके राजनीतिक जीवन को खत्म हुआ नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि अभी पूरे देश के अंदर कांग्रेस है, कई स्टेट्स के अंदर है। और उसके अगर हम लोकसभा चुनाव से भी, नेशनल लेवल पर भी बात करें, तो 2014 में दोस्तों जब नरेंद्र मोदी जी का उदय हुआ था प्रधानमंत्री के रूप में, तो लोगों ने उनके ऊपर इतना ज्यादा भरोसा किया था कि कांग्रेस को उस टाइम मिली थी 44 सीटें लोकसभा की। तो उसमें कह सकते हैं कि वह कांग्रेस की अब तक की सबसे ज्यादा हार थी। लेकिन अब उन्हीं ये अपने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2019 में चुनाव हुए, तो इसी कांग्रेस की सीटें चमन हुई थी, यानी 10 सीटें बढ़ी थी। और अगर 2024 की बात करें तो कांग्रेस की जो लोकसभा की सीट थी वो 99 आई,
यानी 45 सीट उसकी बढ़ी हैं। तो जब एक पार्टी लगातार नेशनल लेवल के ऊपर सुधार करती जा रही है, उसकी सीटें बढ़ती जा रही है, तो ये हम किस आधार पर कह सकते हैं कि कांग्रेस खत्म होगी और कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी जी खत्म हो गए या उनको राजनीतिक संन्यास ले लेना चाहिए? ये बिल्कुल भी गले उतरने वाली बात नहीं है। ये किसी भी सूरत में नहीं कहा जा सकता कि राहुल गांधी जी कमजोर हो चुके हैं और उनका राजनीतिक वजूद है वो खत्म हो चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में यानी जो 2029 के चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस की जो सीटें हैं वो 99 से भी बढ़कर और ज्यादा होंगी और बीजेपी की जो सीट है वो जितनी अब 244 से शायद 240 सीट है वो 240 से भी कम होंगी। और मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि अब ये जो बिहार चुनाव हुए ना, इसका प्रमाण दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने खुद दिया है कि नरेंद्र मोदी जी कमजोर हो चुके हैं। कैसे कि अब ये जो बिहार चुनाव के खत्म हुए हैं तो वो याद कीजिए जब नरेंद्र मोदी जी जब ऑफिस में आने लग रहे थे बीजेपी के कार्यालय में, तो पढ़ने को ऐसे घुमाने लग रहे थे कि उन्होंने एक तरह से ये मैसेज दिया कि जो लोग मुझे कमजोर समझते हैं वो मुझे कमजोर ना समझे और मेरा आज भी एक तरह से एक सतर जो चक्कर है सफलता का वो चलने लग रहा है, मुझे चुकता हुआ ना माना जाए। तो वो उतनी खुशी का अब तक कभी भी नरेंद्र मोदी जी ने नहीं दिखाया था। इस तरह से जो पढ़ना घुमाया या फिर उन्होंने अपने आप को ताकतवर दिखाने की कोशिश की, इसका तात्पर्य यही है कि उनके मन में भी किसी न किसी प्रकार का डर था कि 2029 के चुनाव में उनको पीएम का फेस नहीं बनाया जाएगा, तो इसलिए उन्होंने इतना ज़्यादा कड़ा मैसेज देने की कोशिश की। लेकिन इससे ये भी साबित होता है कि राहुल गांधी जी उनको आने वाले टाइम में टक्कर देंगे और देनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा तब तक सत्ता पक्ष है ना वो तानाशाही की तरफ बढ़ता जाएगा, डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ता जाएगा और देश के अंदर एक डिक्टेटरशिप शुरू हो जाएगी। इसलिए कांग्रेस का मजबूत होना भी जरूरी है। अब भले ही 2029 में बीजेपी आ जाए, एनडीए आ जाए, उस चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि किसका राज है किसका नहीं, लेकिन विपक्ष मजबूत जरूर होना चाहिए। और विपक्ष मजबूत होने के रास्ते में जो है राहुल गांधी वो चलने लग रहे हैं। बिहार से ये नहीं कहा जा सकता कि राहुल गांधी खत्म हो गए। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि राहुल गांधी जी की राजनीति खत्म हो चुकी है। आने वाला चुनाव जो 2029 का वो वास्तव में रोचक होगा और उसमें राहुल गांधी जी और ज्यादा ताकतवर बनकर उभरेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मेरा ये विश्लेषण ठीक है तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मैं ठीक नहीं कह रहा हूँ और राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य खत्म हो चुका है तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। चलते चलते एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।